हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने अपने प्रोजेक्ट का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। और लास्ट वाली वीडियो में मैंने इसका डाया पूरा नाप के नहीं दिखाया था। जितना उसमें बना था मैंने उतना ही नाप के दिखाया था आपको। तो मैं अभी आपको इसको पूरा डाया इसका नाप के भी दिखाऊंगी। और किन्हीं ने मुझसे कमेंट में पूछा था आपने क्रोशिया कौन सी यूज़ करी है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था 3.5 mm की है। मैं इसमें 4 mm की भी यूज़ कर सकती हूँ और 4.5 mm की भी। और पर आपकी जैसी वूल हो या हो, आप उसी के हिसाब से अपनी क्रोशिया यूज़ करिएगा। लास्ट वाले वीडियो में मैंने इसमें कितना मेरा यान लगा ये भी नहीं बताया था, क्योंकि मुझे खुद तब नहीं मालूम था। लेकिन मेरा जो ये मर्जेंटा पिंक कलर है ये 200 ग्राम में मेरा काम चल गया, बल्कि बच भी गया थोड़ा। और लेकिन ये जो बटर कलर मैंने लगाया है ये 200 ग्राम तो था, लेकिन इसमें जो मेरी ये 2 राउंड्स हैं, ये देखिए, ये दोनों राउंड्स मुझको दूसरी वाली वूल से बनाने पड़े। तो ये याद रखिएगा कि आपको 200 ग्राम से ज़्यादा लाना है, क्योंकि 10-20 ग्राम तो कोई एक्स्ट्रा मिलती नहीं है। तो पूरा अगर आपको एक लच्छी मिल जाती है एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा ज़रूर लेकर आइएगा। सेम से बना रहे हैं तो ज़रूर करिएगा, और थिन वाली का भी ध्यान रखिएगा। तो सबका एक जैसा मेजरमेंट नहीं हो सकता, तो फिर भी मैं आपको इसका मेजरमेंट करके दिखाती हूँ। ये पूरा स्क्रीन में आ नहीं रहा, लेकिन कोशिश करती हूँ। मैं इसको आपको हाफ हाफ करके नाप के दिखाऊंगी, क्योंकि ये पूरा आ नहीं रहा और इधर उधर फिर थोड़ा लूज जा रहा है। और मैं इसको बिल्कुल भी नहीं खींच रही, बस हल्का सा स्ट्रेट कर रही हूँ, लूज ही छोड़ रही हूँ इसको मैं। ये देखिए, यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको पहले कि देखिए मैंने यहाँ से नापा है। और मैं इसको सिर्फ अपना जो फर्स्ट मेरा जो स्टेप था यहाँ तक नाप रही हूँ। अभी यहाँ तक मैंने नापा है, तो ये 57 सेंटीमीटर आ रहा है, ये देखिए। और अब इसके बाद में मैं इसके आगे नापती हूँ। एक्चुअली में ये टेबल पे भी पूरा नहीं आ रहा ना। ये 115 सेंटीमीटर, 115। ये देखिए, ये 115 सेंटीमीटर बन गया है। ये मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा बन जाएगा। तो आप देख ही रहे हैं कि इसका साइज़ हल्का सा ज़्यादा ही है 115 से। तो इतना बड़ा तो बन गया। अगर आपको इतना बड़ा बनाना है तो आप ये वाली सेम जो मैंने यान ली है, गंगा आलिशा यान, कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई प्रमोशन नहीं है, तो आप ये वाली यूज़ करना। और अगर आपको इससे कम साइज़ में बनाना हो तो मैंने इस वाले वीडियो में भी बताया है कि आप इसको कम साइज़ में भी कैसे बना सकते हैं। और आपकी थिन यान होगी तो क्रोशिया यूज़ करते वक्त भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि 2 और 2.5 ही है आप यूज़ करें। आप 1.50 mm और 1.75 mm की भी क्रोशिया यूज़ कर सकते हैं। बस आप अपनी अगर मोटी ऊन भी हो तो क्रोशिया कम यूज़ करिए, कम mm की, तो भी आपका साइज़ में फ़र्क आएगा, ज़रूर आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलना प्लीज़। और सब्सक्राइब तो मेरे को कोई ज़्यादा लोग कर ही नहीं रहे, क्योंकि देखिए 10,000 तक नहीं हुए अभी तक। इतने दिनों से मैं मेहनत कर रही हूँ। तो चलिए देर न लगाते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो इस तरह से हमारे पास में 5 स्पेसेस बनेंगे, चेन 5 के, 1 2 3 4 5। और स्टार्टिंग में भी तो हमने 2 डबल क्रोशेट स्किप किए, मतलब इसमें आकर हमने स्लिप स्टिच किया। थर्ड में भी स्लिप स्टिच किया, लेकिन यहाँ पर चेन 1 करके एक स्टिच, मतलब सिंगल क्रोशेट फिर से कर दिया। सेम एज इट इज़ लास्ट में आकर भी 2 डबल क्रोशेट हमारे को स्किप करने हैं।
अब हमारे पास में यहाँ पर चेन स्पेस है, सीधा बिना कोई चेन बनाए चेन स्पेस के अंदर आएंगे, चेन 2 का स्पेस है, इसमें डबल क्रोशेट करेंगे 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर हमारे को कोई चेन नहीं बनानी, जैसे हमने यहाँ पर नहीं बनाई वैसे सेम एज इट इज हमको यहाँ पर भी नहीं बनानी है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में भी जैसे हमने लास्ट में यहाँ पर 2 डबल क्रोशेट छोड़े, सेम एज इट इज 2 डबल क्रोशेट हमारे को छोड़ने, और थर्ड वाले में आएंगे यहाँ पर सिंगल क्रोशेट कर देंगे, ये देखिए। और यहाँ करेंगे फिर चेन 1 2 3 4 5, सेम एज इट इज हमारे को दोहराना है 1 2 3 और 3 डबल क्रोशेट स्किप करके फोर्थ में सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 5 और फोर्थ में सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 5 3 4 5 और 1 2 3 फोर्थ में सिंगल क्रोशेट, 1 2 3 4 5। आप इसमें पतली ऊन से बनाइए, मोटी ऊन से बनाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जैसी भी ऊन से बनाएं या कॉटन के थ्रेड से बनाएं, बस ये ध्यान रखिएगा क्रोशिया उसके हिसाब से लीजिएगा। 1 2 3 4, फिर सिंगल क्रोशेट, चेन 5 और फोर्थ में सिंगल क्रोशेट, सेम एज इट इज जैसे यहाँ पर हमने छोड़ा था तब 5 डबल क्रोशेट बनाए स्पेस के अंदर, चेन स्पेस में भी यहाँ पर 5 डबल क्रोशेट करना है। और मैं एक बार और कर देती हूँ, ध्यान रखिएगा कोई चेन नहीं देनी बीच में। थ्री 4 और 5। अब पूरे राउंड में हमारे को सेम ऐसे ही करना है, पूरा राउंड बनाना है। ये देखिए बहुत आसान है, बस रखिएगा इसमें हमारे को 5 स्पेसेस बनाने हैं और जो चेन स्पेस है इसमें 5 डबल क्रोशेट करना है। तो इस तरीके से ये पूरा राउंड होगा। मैं अपना पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना ये स्पेसेस वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया और अब हमारे को करना है स्लिप स्टिच। यहाँ पर स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशेट बनाया था तो इसमें करेंगे सिंगल क्रोशेट में पहले स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट चेन का जो स्टिच है इसके अंदर करेंगे स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट में भी करेंगे स्लिप स्टिच। अब चेन स्पेस के अंदर कर देंगे स्लिप स्टिच और यहाँ करेंगे चेन 1 2 3 4 5, चेन 5 करके जो हमारी अगली चेन 5 का स्पेस है इसमें कर देंगे सिंगल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन 5, नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 5, नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 5, और नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से अब की बार हमारे पास में 4 स्पेसेस हो गए, 1 2 3 4 चेन 5 के। अब हमारे पास में यहाँ पर 5 डबल क्रोशेट है, तो यहाँ पर हमारे को करना है जो फर्स्ट डबल क्रोशेट है इसके अंदर करेंगे डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट करेंगे फर्स्ट डबल क्रोशेट में, सेकेंड वाले डबल क्रोशेट में भी 2 डबल क्रोशेट, थर्ड में भी 2 डबल क्रोशेट, यानी हर डबल क्रोशेट के अंदर 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 5 डबल क्रोशेट है और 10 डबल क्रोशेट हो जाएंगे हमारे पास में, और लास्ट वाले में भी 2 डबल क्रोशेट।
अब यहाँ पर हमारे पास चेन स्पेस है, तो चेन स्पेस के अंदर सीधा सिंगल क्रोशेट कर देंगे और फिर करेंगे चेन 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 5। यहाँ पर भी हमारे पास में 4 स्पेसेस बनेंगे, चेन 5, फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 5 और नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट। ये देखिए हमारे हो गए स्पेसेस यहाँ पर 1 2 3 4 और सीधा अब हमारे को बिना कोई चेन बनाए हुए यहाँ पे हमारे पास में 5 डबल क्रोशेट है, तो सभी डबल क्रोशेट के अंदर 2 2 डबल क्रोशेट कर देंगे। ये और करके दिखा देती हूँ। फिर हमारे को पूरे राउंड में सेम इसी तरह से कॉपी करना है। 10 डबल क्रोशेट हो जाएंगे हमारे पास में। फिर 2 डबल क्रोशेट और लास्ट वाले में भी 2 डबल क्रोशेट। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। मैंने आपको 2 बनाकर दिखाए हैं। यहाँ पर हमारे पास में 4 स्पेसेस हो गए, 5 डबल क्रोशेट में 2 2 डबल क्रोशेट करें तो 10 डबल क्रोशेट हो गए, फिर 4 स्पेसेस हो गए, फिर 10 डबल क्रोशेट हो गए। तो ये पूरे राउंड में करना है। मैं अपना पूरा राउंड फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया और अब हमारे को करना है स्लिप स्टिच। बिल्कुल सिंगल क्रोशेट में ही करेंगे स्लिप स्टिच, फिर चेन में करेंगे, एक बारी और करेंगे चेन में, आप स्पेस में कर देंगे सिंगल क्रोशेट। अब यहाँ पर करेंगे चेन 5 2 3 4 5। ये वाला जो पोर्शन है वो हमारे को इसी तरीके से बनाना है, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा डिफरेंस होता जाएगा, तो इसलिए मुझे ये पूरा करके दिखाना पड़ रहा है आपको, नहीं तो फिर वो कैसे पता लगेगा। अब नेक्स्ट स्पेस में भी पहले हमारे पास में 4 स्पेसेस थे चेन 5 के, अब हमारे पास में 3 स्पेसेस बनेंगे। ये देखिए 1 2 3 स्पेसेस हो गए। अब सीधा हमारे को जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट है उसमें हमारे को डबल क्रोशेट करना है और इसमें फर्स्ट वाले में हमारे को 2 डबल क्रोशेट करने हैं, यानी एक ही डबल क्रोशेट के स्पेस में 2 डबल क्रोशेट और उसके बाद जो हमारे पास में नेक्स्ट डबल क्रोशेट है उसके अंदर हमारे को करना है डबल क्रोशेट, लेकिन सिंगल टाइम। नेक्स्ट वाले में भी सिंगल टाइम और उसके अगले वाले में हमारे को करना है डबल क्रोशेट में 2 डबल क्रोशेट, यानी पहले हमारे को 2 डबल क्रोशेट करने हैं एक ही डबल क्रोशेट के अंदर और फिर नेक्स्ट 2 डबल क्रोशेट में हमारे को सिंगल टाइम डबल क्रोशेट करना है। फिर सिंगल टाइम डबल क्रोशेट करेंगे, नेक्स्ट में भी सिंगल टाइम डबल क्रोशेट करेंगे, फिर 2 डबल क्रोशेट एक ही डबल क्रोशेट के अंदर, फिर सिंगल टाइम डबल क्रोशेट, नेक्स्ट में भी सिंगल टाइम डबल क्रोशेट, अब लास्ट वाले डबल क्रोशेट में हमारे को करना है 2 डबल क्रोशेट। यानी लास्ट जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास में 2 डबल क्रोशेट आए हैं, वैसे लास्ट में भी हमारे पास में 2 डबल क्रोशेट होंगे। टोटल हमारे पास में ये 14 डबल क्रोशेट है। काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो इस तरह से हमारे पास में 14 डबल क्रोशेट हो गए। और अब हमारे को फिर से जो फर्स्ट हमारा चेन का स्पेस है इसके अंदर सीधा आएंगे
बिना कोई चेन बनाए हुए और सिंगल क्रोशेट कर देंगे। आगे हमारे को चेन 5 करना है, सेम जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। यहाँ पर आकर स्पेसेस बनाते जाएंगे। अब हमारे पास में 3 स्पेसेस बनेंगे। फिर 3 स्पेसेस करने के बाद में यहाँ फर्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट वाले में सिंगल डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाले में भी सिंगल डबल क्रोशेट, फिर 2 डबल क्रोशेट, फिर 1 डबल क्रोशेट। इस तरीके से हमारे को 14 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। तो मैं अपना पूरा राउंड कंप्लीट करके इसी तरीके से फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया और अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है। हर बारी जब तक हमारा ये इस तरह से स्पेसेस बनते जाएंगे तब तक हमारे को सिंगल क्रोशेट में स्लिप स्टिच करना है, फिर चेन में करना है, फिर नेक्स्ट वाली चेन में भी करना है। अब चेन स्पेस में सिंगल क्रोशेट। अब फिर से चेन 5, नेक्स्ट स्पेस में आ जाएंगे, सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 5, नेक्स्ट स्पेस में आ जाएंगे। अब की बार हमारे पास में 2 स्पेसेस हैं, ये देखिए। अब हमारे को करना है सिंगल डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट, यहाँ करेंगे चेन 1 क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर 14 डबल क्रोशेट है। तो नेक्स्ट वाले में सिंगल टाइम डबल क्रोशेट, चेन 1, डबल क्रोशेट, चेन 1, डबल क्रोशेट, चेन 1, ओहो, डबल क्रोशेट, चेन 1, यानी ये 14 डबल क्रोशेट है और 14 डबल क्रोशेट में हमारे को 14 डबल क्रोशेट करने हैं, बट बीच में हमारे को चेन 1 का गैप देना है, बस और कुछ नहीं है इसमें। ओहो, यहाँ पर मैं चेन देना भूल गई। जब हमारी गलतियां होती हैं हमको पहले ही मालूम पड़ जाए तो हम उसको हैंड टू हैंड ठीक कर सकते हैं। अब करेंगे यहाँ पर डबल क्रोशेट, फिर चेन 1। बनाइएगा ज़रूर इसको, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। कलर कॉम्बिनेशन अपनी मर्ज़ी से लीजिएगा। अगर आप अगर मोटी ऊन से बनाते हैं तो फिर ये इतना ही साइज़ आएगा, पतली वाली से बनाते हैं तो वो कितना साइज़ आएगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली वो बनेगा बड़ा ही, छोटा नहीं बनेगा। इसलिए जैसे क्रोशिया लेते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपको कितने नंबर की क्रोशिया यूज़ करनी है, जिससे कि वो साइज़ के ऊपर भी डिपेंड है। अगर आपका साइज़ बड़ा लेना है तो 2 mm की ले ली या 2.5 mm की ले ली। अब हमारे को फिर से यहाँ पर चेन नहीं करना लास्ट में, जैसे स्टार्टिंग में हमने कोई चेन नहीं करी थी, लास्ट में भी चेन नहीं करनी, सीधा चेन स्पेस में आकर सिंगल क्रोशेट कर देंगे। आगे हमारे को चेन 5 करके स्पेसेस बनाने हैं। यहाँ पे 2 स्पेसेस बनेंगे। पहले मैं आपको एक बार ये वाला दिखा देती हूँ। देखिए ये वाला बनाया है हमने और 14 डबल क्रोशेट में 14 डबल क्रोशेट कर दिए चेन 1 करके। सेम एज इट इज़ हमारे को आगे भी 2 स्पेसेस बनाने हैं चेन 5 के और फिर उसके बाद 14 डबल क्रोशेट में 14 डबल क्रोशेट करने हैं चेन 1 करके। तो राउंड पूरा इसी तरह से कंप्लीट होगा। मैं अपना कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना ये वाला राउंड भी फिनिश कर लिया और फिर से हमारे को स्लिप स्टिच करना है और चेन्स पे पहले सिंगल क्रोशेट में करेंगे स्लिप स्टिच, फिर चेन में करेंगे, फिर नेक्स्ट वाली चेन में भी करेंगे स्लिप स्टिच, फिर चेन स्पेस में सिंगल क्रोशेट। अब चेन 5 करेंगे और नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट। तो अब हमारे पास में सिर्फ एक ही स्पेस बनेगा, बाकी फिर हमारे को जो हमारे यहाँ पर 14 डबल क्रोशेट है, मैं सिर्फ एक ही करके दिखा रही हूँ आपको। फर्स्ट वाला डबल क्रोशेट है, सीधा इसमें डबल क्रोशेट करेंगे, चेन 1 करेंगे और नेक्स्ट वाले में भी डबल क्रोशेट, यानी 14 डबल क्रोशेट में चेन 1 करके फिर से हमारे को 14 डबल क्रोशेट करने हैं और फिर
उसके बाद में सीधा यहाँ स्पेस में आकर सिंगल क्रोशेट कर देंगे, फिर चेन 5 करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले चेन स्पेस में सिंगल क्रोशेट कर देंगे। तो फिर से हमारे पास में एक ही स्पेस बनेगा, सेम जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, सेम एज इट इज़ हमारे को यहाँ पर भी करना है। और फिर सीधा फर्स्ट वाले डबल क्रोशेट में आ जाएंगे, इसके अंदर डबल क्रोशेट कर देंगे, फिर चेन 1 करके नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशेट, फिर चेन 1 करके नेक्स्ट वाले में, यानी जो हमने पिछले वाले राउंड में चेन 1 करके डबल क्रोशेट बनाए सेम एज इट इज़ हमारे को करना है। तो मैं ये वाला राउंड तो बहुत ही आसान है, इसलिए मैं अपना राउंड फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना ये राउंड भी फिनिश कर लिया और अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करेंगे फिर से सिंगल क्रोशेट में, फिर चेन में करेंगे सिंगल स्लिप स्टिच, नेक्स्ट वाली चेन में भी करेंगे स्लिप स्टिच। अब चेन स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट। अब यहाँ करेंगे चेन 2 और फर्स्ट डबल क्रोशेट है इसमें डबल क्रोशेट करेंगे, फंदा रोकेंगे, सेम स्टिच के अंदर मतलब सेम डबल क्रोशेट के अंदर फिर से एक बार डबल क्रोशेट करेंगे, फंदा रोकेंगे और 3 फंदे हो जाएंगे, क्योंकि एक चेन 2 का फंदा है और 2 हमारे डबल क्रोशेट के फंदे हैं, तो 3 फंदे होने पर इनको एक साथ क्लोज कर देंगे। अब करना है यहाँ पर चेन 2, नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट, फंदा रोका, फिर से डबल क्रोशेट किया, सेम डबल क्रोशेट के अंदर 3 फंदे हो गए, एक चेन 2 का है, 2 डबल क्रोशेट के, क्लोज किया, फिर से चेन 2 और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में भी सेम इसी तरीके से करना है, फंदा रोकना है और डबल क्रोशेट करना है और 3 फंदे होने पर क्लोज कर देना है, फिर चेन 2 और नेक्स्ट में भी, यानी हमारे पास में 14 डबल क्रोशेट है और 14 डबल क्रोशेट में हमारे को इसी तरीके से करना है। पहले मैं अपने यहाँ तक इसी तरह से कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया। हमारे पास यहाँ पर 14 डबल क्रोशेट थे और यहाँ पर हमारे को 14 डबल क्रोशेट में ही अपना ये क्लस्टर बनाना है। तो ये भी 14 है, मैं एक बार काउंट करके दिखा देती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बस ये ध्यान रखिएगा चेन 2 करना है हमारे को इसके बीच में। अब हमारे को फिर से हमारे पास में यहाँ पर एक ही सिंगल स्पेस है, यहाँ करेंगे चेन 2 और स्पेस के अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर करेंगे सिंगल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन 2 और चेन 2 करके फिर से जो हमारे यहाँ पर मैंने आपको ये क्लस्टर बना के दिखाया डबल क्रोशेट का क्लोज करके, सेम एज इट इज़ 14 डबल क्रोशेट में 14 डबल क्रोशेट क्लोज करने हैं। तो मैं अपना पूरा ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करके मिलती हूँ। ये बहुत आसान है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ इसको। देखिए ये इतना बड़ा बनेगा, तो पूरा राउंड इसी तरह से होगा, बहुत सिंपल है। बस सिंगल स्पेस में सिंगल क्रोशेट करते जाइएगा, फिर चेन 2 और सेम एज इट इज़ रिपीट करना है। तो मैं अपना फिनिश करके मिलती हूँ आपको। तो देखिए मैंने ये राउंड भी फिनिश कर लिया और लास्ट में मैंने चेन 2 किया हुआ है और अब हमारे को करना है स्लिप स्टिच। तो सबसे पहले हमारे को सिंगल क्रोशेट में करना है स्लिप स्टिच, फिर करेंगे चेन में, नेक्स्ट चेन में भी करेंगे स्लिप स्टिच और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट है इसके अंदर भी हमारे को स्लिप स्टिच करना है। अब करेंगे चेन 3 और जो डबल क्रोशेट के बाद का चेन स्पेस है इसके अंदर हमारे को बनाने हैं डबल क्रोशेट। 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, अब हमारे को करना है नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो चेन स्पेस है इसके अंदर भी डबल क्रोशेट करेंगे, 2 डबल क्रोशेट करेंगे और यहाँ पर जो डबल क्रोशेट है डबल क्रोशेट के अंदर डबल क्रोशेट करेंगे। अब नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में 2 डबल क्रोशेट, सॉरी चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, फिर दोनों डबल क्रोशेट स्किप कर देंगे, चेन स्पेस में करेंगे 2 डबल क्रोशेट और अब हमारे को डबल क्रोशेट के अंदर डबल क्रोशेट बनाना है।
अब यहाँ पर जो डबल क्रोशेट के बाद का चेन स्पेस है इसके अंदर 2 डबल क्रोशेट, फिर स्किप करेंगे डबल क्रोशेट, स्पेस में आएंगे, सीधा डबल क्रोशेट करेंगे 2 टाइम्स और फिर डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट। और फिर से स्किप कर देंगे डबल क्रोशेट, स्पेस में बनाने हैं 2 डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, फिर इसके साथ वाले डबल क्रोशेट में 2 डबल क्रोशेट, सॉरी सिंगल टाइम डबल क्रोशेट, फिर स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट वाले स्पेस में भी 2 डबल क्रोशेट, फिर डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट। तो पूरे राउंड में इसी तरीके से होगा। फिर 2 डबल क्रोशेट और फिर 2 डबल क्रोशेट, फिर डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट। फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशेट और फिर यहाँ पर हमारे पास सिंगल डबल क्रोशेट करना है। अब हमारे को यहाँ पर डबल क्रोशेट में सिंगल टाइम डबल क्रोशेट करना है, जैसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में किया था। पहले डबल क्रोशेट में सिंगल टाइम डबल क्रोशेट किया, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चेन स्पेस है उसमें 2 डबल क्रोशेट किया, लास्ट में भी सेम इसी तरीके से आ गया। यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग में 3 डबल क्रोशेट है, सेम यहाँ पर भी हमारे पास में स्टार्टिंग में 3 डबल क्रोशेट है। और उसके बाद हमारे को इसके बाद में 2 डबल क्रोशेट करना है चेन स्पेस में, नेक्स्ट वाले चेन स्पेस में भी 2 डबल क्रोशेट, उसके बाद डबल क्रोशेट में सिंगल टाइम डबल क्रोशेट करना है। तो ये पूरे राउंड में होगा। और अभी मैं आपको यहाँ पर हमारे पास में सिंगल क्रोशेट है, इसको स्किप कर देना और सीधा फिर ये बिना कोई चेन बनाए हुए यहाँ पर स्टार्टिंग में डबल क्रोशेट पर आएंगे और यहाँ डबल क्रोशेट कर देंगे डबल क्रोशेट के अंदर, ये क्लोज हो जाएगा। और इसके बाद जो चेन स्पेस है 2 डबल क्रोशेट कर देंगे। तो देखिए फिर से स्टार्टिंग में हमारे पास में यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट हो गए, जैसे यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट थे। अब फिर से जो इसके बाद का चेन स्पेस है इसमें 2 डबल क्रोशेट करेंगे। नेक्स्ट वाला जो चेन स्पेस है इसका स्किप करके उसमें भी 2 डबल क्रोशेट करेंगे। फिर इसके साथ वाले जो डबल क्रोशेट है इसके अंदर 1 डबल क्रोशेट कर देंगे सिंगल टाइम। तो इस तरह से हमारे को 3 डबल क्रोशेट करने हैं। तो यहाँ पर आप सिंगल टाइम डबल क्रोशेट के बाद में आएंगे तो 2 डबल क्रोशेट, फिर स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, फिर डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट। तो ये पूरे राउंड में होगा। आप ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा, बहुत आसान है, कोई इसको बनाने में दिक्कत नहीं आने वाली। और आई होप, मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा, कोई चेन नहीं है बीच में भी। यहाँ पर आकर ये क्लोज हो जाएगा तो इसकी शेप इस तरीके से आ जाएगी। तो मैं अपना पूरा राउंड फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया और अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है। लास्ट में हम कर देंगे चेन में स्लिप स्टिच। और इसको हम यहीं पर ही कट कर देंगे। अब हमारे को ये वाला कलर नहीं यूज़ करना, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब अपना फर्स्ट वाला जो आपने कलर लगाया है, तो अगर आप सेम कलर में बना रहे हैं तो इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है, सेम कलर से ही आप इसको कंटिन्यू करिए। तो अब मैं ये वाला जो पहले वाला कलर लगाया था वो वाला यूज़ करूँगी। तो
मैंने पहले से ही अपने हुक में फंदा बनाया हुआ, रैंडमली आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे को फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशेट है इसको स्किप करना है, सेकेंड वाले डबल क्रोशेट से स्टार्ट करना है। तो पहले ही अपने एक बारी हुक के अंदर अपने यान को लपेटेंगे और फिर इसमें सेकेंड वाला डबल क्रोशेट हमने तो मैंने पहले से ही फंदा बनाया हुआ है अपने हुक में, और रैंडमली आप इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे को फर्स्ट वाला डबल क्रोशेट स्किप करना है, सेकेंड वाले डबल क्रोशेट से स्टार्ट करना है। तो हुक में एक बारी अपने यान को लपेटेंगे और सेकेंड वाले डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट करेंगे और फिर एक बारी और सेम स्टिच के अंदर से डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हमारे पास में 3 फंदे हो गए, तीनों को एक साथ क्लोज कर देंगे। फिर करेंगे चेन 2 और उसके बाद में हमारे को स्किप करने हैं 2 डबल क्रोशेट, 1 2 और थर्ड वाले डबल क्रोशेट में आएंगे और डबल क्रोशेट करेंगे, फंदा रोकेंगे और सेम स्टिच के अंदर फिर से डबल क्रोशेट बनाएंगे और तीनों को एक साथ क्लोज कर देंगे। अब करेंगे यहाँ पर चेन 2। अब की बार हमारे को एक ही डबल क्रोशेट को स्किप करना है और सेकेंड वाले डबल क्रोशेट में आकर डबल क्रोशेट 2 टाइम्स, फंदा रोकना है, 3 फंदे होने पर एक साथ क्लोज, फिर चेन 2, फिर से अब की बार हमारे को 2 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं और थर्ड में आएंगे, डबल क्रोशेट करेंगे, फंदा रोकेंगे। ये जब तक ये वाला पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा इसी तरह से बनाना है हमारे को। लेकिन हमारे को बीच में कितने डबल क्रोशेट छोड़ने हैं और किस बारी में छोड़ने हैं ये इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो अब मैंने यहाँ पर 2 डबल क्रोशेट स्किप किए हैं, थर्ड वाले में आकर डबल क्रोशेट, फिर से चेन 2 और यहाँ पर अब एक डबल क्रोशेट स्किप करेंगे, दूसरे वाले में डबल क्रोशेट करेंगे 2 टाइम्स, रोकेंगे, तीनों को क्लोज कर देंगे, फिर कर देंगे चेन 2 और 2 डबल क्रोशेट स्किप करेंगे, थर्ड में आएंगे, डबल क्रोशेट बनाएंगे 2 टाइम्स और तीनों को क्लोज कर देंगे, फिर से चेन 2 और एक डबल क्रोशेट स्किप करेंगे, सेकंड वाले में डबल क्रोशेट करेंगे और फिर चेन 2 क्लोज करने के बाद अब 2 डबल क्रोशेट स्किप किया, डबल क्रोशेट 2 टाइम्स, क्लोज किया, चेन 2 किया, फिर एक स्किप किया, फिर सेकेंड वाले में 2 डबल क्रोशेट बनाए। बस ये ध्यान ज़रूर रखिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ ना, कि आपको फर्स्ट वाले मतलब पहला वाला डबल क्रोशेट स्किप करना है, सेकंड में डबल क्रोशेट बनाने हैं, साथ में क्लोज कर देना, फिर चेन 2 करना है, 2 डबल क्रोशेट स्किप करके थर्ड वाले में डबल क्रोशेट बनाना। इसके बाद जो बनेगा वो एक ही डबल क्रोशेट स्किप होगा, इसके बाद जो बनेगा फिर उसमें 2 डबल क्रोशेट स्किप होंगे। बस इस 1 2 1 2 करके ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मैंने स्किप किया है अभी 1 डबल क्रोशेट, फिर चेन 2 करेंगे और फिर 2 डबल क्रोशेट स्किप किया, थर्ड में बनाएंगे 2 डबल क्रोशेट और क्लोज, फिर चेन 2, फिर एक स्किप करेंगे, डबल क्रोशेट 2 टाइम्स, स्किप किया, चेन 2, अब 2 डबल क्रोशेट स्किप करेंगे, थर्ड में करेंगे डबल क्रोशेट और फिर चेन 2, अब यहाँ पर एक स्किप करेंगे और थर्ड में डबल क्रोशेट, सॉरी सेकंड में डबल क्रोशेट। तो देखिए इस तरह से हमारे को ये पूरा कंप्लीट करना है। इसमें टोटल हमारे पास में डबल क्रोशेट बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। बस ये ध्यान रखिएगा हमारे पास में 13 डबल क्रोशेट के क्लस्टर बनेंगे और जिस ऑर्डर में मैंने बनाए हैं सेम एज इट इज़ ही आप बनाइएगा। शुरू में तो हमने 2 डबल क्रोशेट कर ही दिए, उसके बाद 2 डबल क्रोशेट स्किप किए, थर्ड वाले में डबल क्रोशेट, फिर एक डबल क्रोशेट स्किप करना है सेकंड वाले में, फिर 2 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं थर्ड वाले में, फिर एक डबल क्रोशेट
स्किप करना है, सेकंड वाले में 2 डबल क्रोशेट, तो ये वाले ऑर्डर में ही कंप्लीट करना है। अब यहाँ कोई चेन तो बनाना नहीं है। और फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशेट है उसको स्किप कर देना है, सेकंड वाले में आएंगे, सेम एज इट इज़ जैसे हमने पहले वाला बनाया है वैसे ही बनाना है हमारे को, बिना कोई चेन बनाए हुए। और 2 डबल क्रोशेट स्किप करेंगे और थर्ड में आ जाएंगे और फिर डबल क्रोशेट कर देंगे, फिर चेन 2 कर देंगे। तो बस मैंने यहाँ चेन 2 नहीं किया है। एक बारी और 2 डबल क्रोशेट स्किप किए, थर्ड में आए और डबल क्रोशेट, फिर चेन 2 करना ना भूलिएगा। मैं भूल गई थी पर आप मत भूलिएगा, बताते बताते मिस्टेक हो जाती है। तो इस तरीके से बनाइएगा और ये राउंड बहुत इजी है। तो मैं अपना पूरा कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। तो चलिए मैं फिनिश करके मिलती हूँ आपको। तो देखिए मैंने अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया और अब हमारे को लास्ट में स्लिप स्टिच कर देना है। और इसको यहीं पर ही कट कर देंगे, बस हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब अपना फिर से ये वाला जो हमने अपना सेकंड कलर लगाया था उसको रिपीट करेंगे। आप अगर सेम कलर से कंटिन्यू कर रहे हैं तो सेम कलर से कंटिन्यू करिएगा, इसको यहाँ पर कट मत करिएगा। तो चलिए फिर मैं अपना ये वाला कलर लगाती हूँ। तो देखिए मैंने अपने सेकंड कलर का पहले से ही इसमें डबल क्रोशेट के जो क्लस्टर बनाया है उस पर मैंने फंदा बना के रखा हुआ है। यहाँ पर हमारे को ध्यान देना है, जो हमारा फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशेट का क्लस्टर है उसको हमारे को छोड़ देना है, सेकंड वाले डबल क्रोशेट के क्लस्टर से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से करेंगे पहले चेन 1 2 3, फिर चेन स्पेस में आएंगे, डबल क्रोशेट करेंगे 1 और 2, फिर करेंगे डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में आएंगे, यहाँ पर करेंगे 2 डबल क्रोशेट, चेन स्पेस के अंदर ही हमारे को 2 डबल क्रोशेट करना है, फिर डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट। अब नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर आएंगे, इसमें करेंगे डबल क्रोशेट 1 2 और 3, और अब करेंगे डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट। बस ये ध्यान रखिएगा कि मैं कितने डबल क्रोशेट बना रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने 2 डबल क्रोशेट बनाया है स्पेस में, फिर 2 डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट और डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट, मतलब 2 जो इसका कॉम्बो है। इसके बाद जो थर्ड वाला जो स्पेस आएगा इसके अंदर 3 डबल क्रोशेट करने हैं और फिर एक डबल क्रोशेट के अंदर डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर फिर से डबल क्रोशेट, एक बारी और बनाएंगे, फिर डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट, बीच बीच में इंक्रीज करना है हमारे को 3 डबल क्रोशेट करके, फिर नेक्स्ट में भी 2 डबल क्रोशेट चेन स्पेस के अंदर, और फिर डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट, और फिर नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशेट। बस यही ध्यान रखना है। अब 3 डबल क्रोशेट हो गए और फिर डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट, और फिर डबल क्रोशेट 2 टाइम्स करेंगे, और फिर डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में भी 2 डबल क्रोशेट, और फिर डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट। देख लेते हैं एक बारी, 2 डबल क्रोशेट 2 डबल क्रोशेट, फिर डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट। अब आएगा यहाँ पर हमारे पास में स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशेट, 2 और 3, और फिर डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट।
अब यहाँ पर फिर से 2 डबल क्रोशेट और डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्लस्टर हो गए 1 2 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3 डबल क्रोशेट, 1, क्योंकि हमारा यहाँ से लास्ट में स्टार्ट हुआ था तो हमारे पास में जो क्लस्टर जैसे स्टार्ट हुआ था डबल क्रोशेट के क्लस्टर में एक डबल क्रोशेट बनाया, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, तो यहाँ तक आएंगे तब हमारे पास में ये देखिए 2 डबल क्रोशेट है यहाँ पर जो हमको फर्स्ट वाला, मतलब जैसे हमने फर्स्ट वाला छोड़ा है वैसे हमको लास्ट वाला भी छोड़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे यहाँ पर चेन 3 और लास्ट वाला जैसे स्किप करना है वैसे फर्स्ट वाला स्किप करना है। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर फर्स्ट वाला स्किप किया है, सेम एज इट इज़ लास्ट वाला स्किप किया, फर्स्ट वाला स्किप किया और फिर डबल सेकेंड वाले डबल क्रोशेट में आए, यहाँ पर करेंगे डबल क्रोशेट और फिर स्पेस में कर देंगे 2 डबल क्रोशेट। फिर डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट, फिर 2 डबल क्रोशेट और फिर डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले में 3 डबल क्रोशेट। और फिर डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट। तो बस इसी तरीके से पूरा राउंड होगा, कोई बीच में चेन नहीं बनानी, सिर्फ चेन बनानी है जब नेक्स्ट क्लस्टर मतलब नेक्स्ट वाला जो हमारा पोर्शन आएगा उसमें अपने क्लस्टर बनाने के लिए। तो लास्ट में आकर चेन 3 करना है और लास्ट वाला ही डबल क्रोशेट का क्लस्टर छोड़ देना है और स्टार्टिंग वाला भी छोड़ देना है, सेकंड वाले से स्टार्ट करना है। चेन 3 करके आएंगे तो बीच में हमारे पास में चेन का स्पेस बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे को ये पूरा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इसमें और बनाना देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि जिस ऑर्डर में मैंने बनाया है सेम एज इट इज़ ये वाला ऑर्डर पूरे राउंड में फॉलो होगा। तो ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग के दो डबल क्रोशेट बनाने, थर्ड वाले में 3 डबल क्रोशेट, फिर 2 डबल क्रोशेट, फिर 3 डबल क्रोशेट, फिर 2 डबल क्रोशेट, फिर 3 डबल क्रोशेट, फिर लास्ट में आकर जैसे स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशेट है वैसे लास्ट में 2 डबल क्रोशेट और डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट। तो मैं अपना फिनिश करके आपको ये वाला राउंड फिर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया और लास्ट में मैंने चेन 3 किया हुआ है और अब हमारे को करना है स्लिप स्टिच। नेक्स्ट वाले में भी करेंगे स्लिप स्टिच, नेक्स्ट में भी और नेक्स्ट में भी। अब करेंगे चेन 1 और सेम स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर करेंगे यहाँ पर चेन 1 2 3 4 5, चेन 5 करके 3 डबल क्रोशेट स्किप करेंगे, 1 2 3 फोर्थ में सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो सेम जैसे हमने पहले बनाया था सेम वैसे ही है। और फिर से करेंगे यहाँ पर चेन 5 और फोर्थ में आकर 1 2 3 फोर्थ में आकर सिंगल क्रोशेट कर देंगे। तो स्पेसेस बनाने जैसे पहले बनाए थे, चेन 5 करके और फोर्थ में आकर सिंगल क्रोशेट, फिर 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 फोर्थ में सिंगल क्रोशेट। फिर से करेंगे चेन 5 1 2 3 4, तो रिपीट ही करना है। फिर से करेंगे 3 4 5 और 1 2 3 4 और सिंगल क्रोशेट, फिर 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4। ये देखिए स्पेसेस हमारे बने 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर कोई चेन नहीं बनानी, बिना कोई चेन बनाए और लास्ट में भी 2 डबल क्रोशेट स्किप करके और सीधा चेन के स्पेस में आएंगे और यहाँ डबल क्रोशेट करेंगे 1 2
3 4 5 और 6 डबल क्रोशेट करेंगे। अब बिना कोई चेन बनाए हुए ये वाला डबल क्रोशेट छोड़ के ये 2 डबल क्रोशेट स्किप करने, थर्ड वाले में आकर यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशेट कर देंगे। फिर करेंगे चेन 1 2 3 4 5 और 3 डबल क्रोशेट स्किप करेंगे, 1 2 3, फोर्थ में आकर सिंगल क्रोशेट कर देंगे। सेम जैसे यहाँ पर हमने पीछे स्पेसेस बनाए हैं, सेम 7 स्पेसेस यहाँ पर बनाने हैं चेन 5 करके। तो मैं इस तरह से अपना पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर आपको मिलते हैं। तो देखिए मैंने अपना स्पेसेस वाला ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया और अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है। तो सिंगल क्रोशेट में करेंगे स्लिप स्टिच, जैसे पहले हमने यहाँ पर ये वाला बनाया था सेम टू सेम ही है। तो यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे, फिर चेन में करेंगे स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट वाली चेन में भी करेंगे। शुरू की जो 2 चेन है हमारे को उसके अंदर स्लिप स्टिच करना है, फिर चेन स्पेस में सिंगल क्रोशेट करना है और फिर चेन 5 करना है और नेक्स्ट वाले स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 5 और सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 5 सिंगल क्रोशेट और सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन स्पेस में सिंगल क्रोशेट और नेक्स्ट वाली चेन स्पेस में सिंगल क्रोशेट। अब हमारे पास स्पेस बने हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इससे पहले हमारे पास 7 थे। अब हमारे को जो हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशेट है उसमें डबल क्रोशेट करना है 2 टाइम्स, नेक्स्ट में भी 2 डबल क्रोशेट, यानी हमारे पास 6 डबल क्रोशेट थे, अब 12 हो जाएंगे क्योंकि हर डबल क्रोशेट में हम 2 बारी डबल क्रोशेट बना रहे हैं, यानी इंक्रीज कर रहे हैं। सेम जैसे यहाँ पर हमने बनाया था बिल्कुल वैसे ही है, 2 डबल क्रोशेट और 2 डबल क्रोशेट, और लास्ट वाले में भी 2 डबल क्रोशेट। अब सीधा स्पेस में आ जाएंगे और सिंगल क्रोशेट कर देंगे और फिर यहाँ पर कर देंगे चेन 1 2 3 4 5 और आगे हमारे को सेम जैसे हमने यहाँ पर स्पेसेस बनाए हैं 6, सेम स्पेसेस यहाँ पर 6 बनेंगे। तो पूरा राउंड इसी तरह से फिनिश होगा। तो मैं अपना फिनिश करके राउंड कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया, बट मैंने अब की बारी सिंगल क्रोशेट में अपना स्लिप स्टिच किया, फिर शुरू की जो 2 चेन्स हैं उनमें भी स्लिप स्टिच किया और स्पेस में आकर सिंगल क्रोशेट कर दिया। अब यहाँ पर करेंगे चेन 1 2 3 4 5 स्पेसेस बनाने हैं, फिर नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशेट और चेन 5 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट, फिर 1 2 3 4 5 चेन 5 करके ही हमारे को हर बारी स्पेस बनाना है, फिर 1 2 3 4 5 नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट 1 2 3 4 5 फिर सिंगल क्रोशेट। अब हमारे पास में यहाँ पर डबल क्रोशेट है, तो फर्स्ट वाले डबल क्रोशेट में सीधा डबल क्रोशेट बनाना बिना कोई चेन बनाए हुए। सेकंड वाले डबल क्रोशेट में 2 डबल क्रोशेट करने हैं। फर्स्ट वाले में सिंगल टाइम डबल क्रोशेट, सेकंड वाले में 2 डबल क्रोशेट, फिर 1 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट वाले में, उसके अगले वाले में फिर 2 डबल क्रोशेट, फिर 1 डबल क्रोशेट, फिर 2 डबल क्रोशेट,
फिर 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, यानी हमारे को इस वाले में 1 2 1 2 करके बनाना है। फिर 2 डबल क्रोशेट, फिर 1 डबल क्रोशेट, फिर 2 डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे डबल क्रोशेट कंप्लीट हो गए और मैं काउंट करके भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो 18 डबल क्रोशेट हो गए। स्टार्टिंग में हमने सिंगल डबल क्रोशेट किया है, लास्ट में आके हमारे पास में 2 डबल क्रोशेट है। तो अब हमारे को चेन स्पेस में करना है सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 1 2 3 4 5, फिर चेन 5 करके फिर हमारे को स्पेसेस बनाने हैं। तो कितने स्पेस बने अब की बारी हमारे पास में 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पर हमने 1 2 1 2 करके डबल क्रोशेट बनाए हैं। तो सेम एज इट इज़ पूरा राउंड कंप्लीट होगा। तो मैं अपना पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। और अब की बार भी मैं स्लिप स्टिच करूँगी सिंगल क्रोशेट में, फिर शुरू की 2 चेनों में स्लिप स्टिच करूँगी, फिर चेन स्पेस में, उसके बाद चेन 5 करके यहाँ तक फिर आपको मिलती हूँ। बस ये वाला बनाने के लिए मिलेंगे। तो चलिए मैं फिनिश करके आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। और अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं स्लिप स्टिच करके मिलूंगी आपको और स्पेसेस बनाकर भी, तो सेम मैंने चेन में भी स्लिप स्टिच किया है, नेक्स्ट वाले में भी, और स्पेस में आके सिंगल क्रोशेट और चेन 5 करके स्पेसेस बनाए हैं 1 2 3 4। अब की बार हमारे पास में 4 स्पेसेस हैं। अब हमारे को लास्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशेट करके सीधा फर्स्ट डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट, नेक्स्ट वाले में भी डबल क्रोशेट सिंगल टाइम। यानी अब हमारे को, क्योंकि हमारे पास में 18 डबल क्रोशेट है, तो 18 डबल क्रोशेट में 18 डबल क्रोशेट करने हैं सिंगल सिंगल टाइम। पहले तो हमने लास्ट वाले राउंड में हमने इंक्रीज किया है, यानी 1 2 1 2 करके, लेकिन इस वाले राउंड में हमारे को सिंपली हर डबल क्रोशेट में सिंगल सिंगल टाइम डबल क्रोशेट बनाना है। देखिए 18 डबल क्रोशेट है, और डबल क्रोशेट बहुत इजी है। लास्ट वाले में हमने जब बनाया था तो यहाँ पर हमने इंक्रीज किया था, लेकिन हमारे पास में 14 डबल क्रोशेट थे, और अब की बार हमारे पास में 18 डबल क्रोशेट है। बस ये डिफरेंस है, इसलिए मैंने आपको ये करके दिखाया है। अदरवाइज सेम टू सेम होता तो मैं ये करके नहीं दिखाती। और क्योंकि ये मैंने पहले आपको दिखाया हुआ है करके ये वाला पोर्शन, तो मैं कहती कि ये वाला रिपीट करना है पूरा टोटल। अब से डबल डबल क्रोशेट करते चले जाएंगे सिंगल सिंगल टाइम। बनाइएगा ज़रूर, बहुत सुंदर बन रहा है, क्योंकि अभी मैंने आपको पूरा टोटल दिखाया नहीं है। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा रखिएगा। हो गए हमारे पास में टोटल, एक बारी मैं काउंट करके भी दिखा देती हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और बिना कोई चेन बनाए वापस से स्पेस के अंदर आएंगे और सिंगल क्रोशेट कर देंगे, और फिर चेन 5। और इस तरीके से ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। तो मैं अपना राउंड फिनिश करके मिलती हूँ। अब की बार भी मैं अपने चेन स्पेसेस बनाकर मिलूंगी। बस सिंगल क्रोशेट में स्लिप स्टिच करना है, शुरू की 2 चेनों में भी, और फिर स्पेस में सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 5 करके हम अपने स्पेस बनाएंगे। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। मैंने यहाँ आकर अपना सिंगल क्रोशेट में स्लिप स्टिच किया,
और फिर उसके बाद चेन 2 के अंदर भी मतलब सिंगल सिंगल चेन में भी स्लिप स्टिच किया और फिर स्पेस में आकर सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 5 और इस तरह से मैंने स्पेसेस बनाए। तो अब की बार स्पेस बने हमारे पास में 1 2 3। तो अब यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ और यहाँ हमारे पास में 18 डबल क्रोशेट है। फर्स्ट वाले डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट करेंगे, फिर चेन 1 करेंगे, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट करेंगे और चेन 1 करेंगे और नेक्स्ट में डबल क्रोशेट। यानी ये 18 डबल क्रोशेट में 18 डबल क्रोशेट करने हैं, बस इसके बीच में हमारे को चेन 1 करना है। ये देखिए डबल क्रोशेट और चेन 1, डबल क्रोशेट। इसी तरह से इसका साइज भी बढ़ता चला जाएगा। चेन 1 और डबल क्रोशेट, चेन 1, 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 डबल क्रोशेट और चेन 1। डबल क्रोशेट, चेन 1 और डबल क्रोशेट। तो देखिए 18 डबल क्रोशेट करें चेन 1 के साथ में और यहाँ पर सीधा स्पेस में आ जाएंगे और सिंगल क्रोशेट कर देंगे और फिर चेन 5 करके स्पेसेस बनाएंगे। तो इस राउंड में हमारे पास में 3 स्पेसेस बनेंगे और इस तरह से हमारे को लेकिन मैं इस राउंड को एक बारी और रिपीट करूँगी। यानी ये जो डबल क्रोशेट 18 है और चेन 1 का जो हमने इसमें गैप दिया है, इस तरह से हमारे को ये 2 राउंड्स करने हैं। यानी यहाँ से समझाती हूँ मैं आपको। इस वाले राउंड में हमारे पास में 3 स्पेसेस बने हैं। इसके नेक्स्ट राउंड में हमारे पास में 2 स्पेसेस बनेंगे, लेकिन यहाँ पर आकर हमारे को सेम टू सेम रिपीट करना है। यानी डबल क्रोशेट, चेन 1, डबल क्रोशेट, चेन 1, डबल क्रोशेट, चेन 1। यानी 18 डबल क्रोशेट के ऊपर 18 डबल क्रोशेट, लेकिन चेन 1 के साथ में। तो इस तरह से मेरे को 2 राउंड करने, क्योंकि बताने के लिए कुछ ऐसा है नहीं, मैंने अभी आपको बता दिया। तो 2 राउंड्स कंप्लीट करके फिर आपको मिलूंगी। एक तो मैंने आपको करके दिखा दिया और एक और करना है, यानी 2 स्पेसेस वाला। तो अपने 2 राउंड्स कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ मैं। तो देखिए मैंने अपना ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया और यहाँ आकर मैंने स्लिप स्टिच कर दिया सिंगल क्रोशेट में भी और चेन जो हमारी आगे की 2 चेन है उनमें भी। अब हमारे को स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट करना है और फिर करना है हमारे को चेन 5 और नेक्स्ट वाले चेन स्पेस में सिंगल क्रोशेट करेंगे। अब मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि मेरे पास जो ये वाला मेरा ऑफ वाइट भी नहीं है, हल्का सा येलो और क्रीम कलर का है। तो ये कलर मेरे पास में अब ख़त्म हो गया और ये बहुत पहले का मैंने लाया हुआ है। तो अब पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए मैंने इससे मिलता जुलता ही कलर लगाया है, जो कि लास्ट की 2 राउंड्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। कितनी आपको वूल लानी चाहिए अगर आप मतलब सेम ही ब्रांड में लेकर आ रहे हैं, तो आपको मैं स्टार्टिंग में बता दूंगी। तो पहले मैं अभी ये राउंड कंप्लीट करती हूँ। अब हमारे को बिना कोई चेन बनाए हुए फर्स्ट वाले डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट करना है, फंदा रोकना है, फिर से डबल क्रोशेट करना है, फंदा रोकना है और फिर क्लोज कर देना है। फिर करना है चेन 2, सेम जैसे हमने ये वाला राउंड किया था और ये वाला राउंड किया था, सेम बिल्कुल वैसे ही करना है। अब नेक्स्ट वाले में आएंगे, 2 डबल क्रोशेट करेंगे और फंदा रोकेंगे, फिर करेंगे चेन 2, फिर 2 डबल क्रोशेट, फंदा रोका और फिर
क्लोज़ कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ लास्ट तक होगा। मैं अपना ये वाला यहाँ तक आपको करके डबल क्रोशेट का फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया अपना। मेरे पास में इसके जैसा ही मतलब इसी ब्रांड में सेम प्लाई का और भी रखा हुआ था, लेकिन उसका कलर बहुत वाइट था और इसलिए मैंने वो वाला लगाया नहीं। अदरवाइज़ मैं वो लगा सकती थी तो वो डिफरेंट दिखाई देता, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा मिक्स एंड मैच हो रहा है, इसलिए मैंने ये वाला लगा लिया। तो मेरे को थोड़ा डाउट था, मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो अब हमारे को जो हमारा नेक्स्ट स्पेस है, बिना कोई चेन बनाए हुए सिंगल क्रोशेट करना है। फिर चेन 1 2 3 4 5, फिर नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशेट। अब हमारे पास में एक ही स्पेस है। देखिए स्टार्टिंग में भी हमारे पास सिंगल स्पेस बचा है और बीच में भी। अब हम यहाँ पर आकर बिना कोई चेन बनाए हुए डबल क्रोशेट में आएंगे, फंदा रोकेंगे, डबल क्रोशेट में दोबारा डबल क्रोशेट बनाएंगे, फंदा रोकेंगे, क्लोज कर देंगे, चेन 2 करेंगे। बस इसी तरीके से हमारे को ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो मैं पूरा राउंड फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया और अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है। तो सिंगल क्रोशेट में करेंगे स्लिप स्टिच, फिर चेन में भी करेंगे स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन में भी करेंगे स्लिप स्टिच, फिर चेन स्पेस में करेंगे सिंगल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन 1 और यहाँ पर हमारे पास में डबल क्रोशेट है। तो जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशेट है इसमें करेंगे डबल क्रोशेट। फिर इसके बाद जो हमारा चेन 2 का स्पेस है इसमें करेंगे डबल क्रोशेट, 2 टाइम्स करना है चेन स्पेस में। फिर इसके बाद डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट नहीं करना, जो इसको स्किप कर देना है और चेन स्पेस है हमारे पास में चेन 2 का, इसमें 2 डबल क्रोशेट करने हैं। फिर नेक्स्ट स्पेस में अब डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट नहीं करना, सिर्फ चेन स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशेट करने हैं। तो इस तरह से ये पूरे राउंड में होगा। ये देखिए ये जो पूरा डिज़ाइन है, पूरे डिज़ाइन के अंदर चेन के स्पेस है हमारे पास में चेन 2 का, उसके अंदर 2 डबल क्रोशेट करने हैं, सेम ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर करे हैं। और उसके बाद में जब हम लास्ट में आएंगे तो जैसे हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशेट किया है स्टार्टिंग में, सेम एज इट इज़ लास्ट वाले डबल क्रोशेट में हमारे को एक डबल क्रोशेट करना है। इसमें 2 डबल क्रोशेट नहीं करना, मतलब चेन स्पेस में करना है। चेन स्पेस के बाद में जो लास्ट वाला डबल क्रोशेट है इसके अंदर एक डबल क्रोशेट बनाना है। उसके बाद हमारे को फिर इसके बाद में यहाँ पर चेन स्पेस आएगा। तो जब यहाँ पर एक डबल क्रोशेट करेंगे तो उसके ऊपर चेन 1 करना है। जैसे यहाँ से क्रॉस करके चेन 1 करके फिर हमने सिंगल टाइम डबल क्रोशेट बनाया था, सेम ऐसे ही चेन 1 करना है और फिर चेन स्पेस में आकर सिंगल क्रोशेट कर देंगे और उसके बाद में चेन 1 करके फिर से जो स्टार्टिंग का डबल क्रोशेट है इसके अंदर एक डबल क्रोशेट करेंगे, फिर चेन स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशेट, फिर 2 डबल क्रोशेट, बीच में कोई चेन नहीं बनानी। बस इधर से इधर आने के लिए चेन 1 करना है और इधर से इधर तक जाने के लिए चेन 1 करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पूरा राउंड इसी तरीके से होगा और मैं ये पूरा राउंड फिनिश करके कट कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर आकर स्लिप स्टिच कर दूंगी, क्योंकि इसके बाद हमारे को ये वाला कलर यूज़ नहीं करना है। तो उसके बाद हमारे को फिर से अपना पहला वाला जो कलर है वो यूज़ करना है। तो मैं इसी तरह से ये पूरा राउंड होगा। मैं फिनिश करके कट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया और मैंने इसको स्लिप स्टिच करके कट भी कर दिया। अब हमारे को अपना नेक्स्ट राउंड करना है और जो हमारा फर्स्ट वाला कलर है उससे करना है। आपने जोन सा भी कलर लगाया हुआ है आप उससे कर सकते हैं, और सेम कलर से बना रहे हैं तो सेम कलर से स्टार्ट करिए, तो कट मत करिएगा। फर्स्ट वाला डबल क्रोशेट स्किप कर देना है, जो सेकेंड वाला डबल क्रोशेट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और फंदा पहले ही बना के रखेंगे। फिर करेंगे यहाँ पे सिंगल क्रोशेट करके चेन 3 और 2 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं, थर्ड में सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 3, 2 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं, थर्ड में सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 3 और 2 डबल क्रोशेट स्किप करेंगे, थर्ड में
सिंगल क्रोशेट। तो ये यहाँ तक अपना पूरा बनाना है हमारे को स्पेसिस चेन 3 करके। तो मैं अपना ये बनाकर फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने स्पेसिस बना लिए। लास्ट में आकर सिंगल क्रोशेट किया। यहाँ पर भी लास्ट में एक डबल क्रोशेट स्किप करना है जैसे यहाँ पर किया है स्टार्टिंग में। और टोटल स्पेस बनेंगे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब हमारे को करना है चेन 1 और यहाँ डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है चेन का, यहाँ पर करेंगे सिंगल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन 1 और सिंगल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है चेन का, यहाँ पर करेंगे सिंगल क्रोशेट। देखिए पहला जो लास्ट वाला डबल क्रोशेट छोड़ा, उसके बाद जो स्पेस है हमारे पास में चेन का, वहाँ पर आकर हमारे को चेन 1 करके सिंगल क्रोशेट करना है। फिर चेन 1 करके जो उसके सिंगल क्रोशेट के बाद चेन स्पेस है बचा हुआ, उसमें भी हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है। फिर करेंगे हम यहाँ पर चेन 1 और फर्स्ट वाला डबल क्रोशेट स्किप कर देंगे, सेकेंड वाले डबल क्रोशेट में आएंगे, यहाँ पर कर देंगे सिंगल क्रोशेट। अब कर देंगे यहाँ पे चेन 3 और 2 डबल क्रोशेट स्किप करेंगे, थर्ड में आकर सिंगल क्रोशेट कर देंगे। सेम फिर चेन 3 करके 2 डबल क्रोशेट हमारे को स्किप करने हैं। जैसे हमने यहाँ पर स्पेसेस बनाए हैं चेन 3 के, सेम स्पेसेस हमारे को यहाँ पर बनाने हैं। और जितने हमारे यहाँ पर स्पेसेस बने हैं यानी 11 सेम पूरे राउंड में बनेंगे। बस हमारे को ये ध्यान रखना है कि लास्ट वाले डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेसेस में चेन 1 करके सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 1 करके सिंगल क्रोशेट के बाद सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 1 करके फर्स्ट डबल क्रोशेट छोड़ के सेकंड वाले में सिंगल क्रोशेट, बट उसके ऊपर हमारे को चेन 3 करके स्पेसेस बनाने हैं। तो मैं अपना ये राउंड फिनिश करके मिलती हूँ आपको। तो देखिए मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया अपना चेन स्पेस वाला। लास्ट में मैंने चेन 1 किया हुआ है और स्लिप स्टिच करेंगे सिंगल क्रोशेट में। और फिर चेन स्पेस में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर करेंगे यहाँ पर सिंगल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन 3 और सेम स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन 3 और 2 डबल क्रोशेट करेंगे सेम स्पेस के अंदर। फिर करेंगे चेन 2 और जो नेक्स्ट हमारा चेन का स्पेस है इसको छोड़ देंगे, उसके अगले वाले में आएंगे सीधा और डबल क्रोशेट करेंगे 2 टाइम्स। फिर करेंगे चेन 3, फिर 2 डबल क्रोशेट करेंगे सेम स्पेस में। फिर चेन 2, फिर एक स्किप कर देंगे, नेक्स्ट वाले में आएंगे, डबल क्रोशेट करेंगे 2 टाइम्स एक ही चेन के अंदर। फिर करेंगे चेन 3 और सेम स्पेस के अंदर फिर से 2 डबल क्रोशेट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये डबल क्रोशेट के वी बनते चले जाएंगे। और मैं ये चेन 2 तो करना ही है, यहाँ तक अपने कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने ये बना लिए अपने और टोटल बनाने 1 2 3 4 5 6। बस ध्यान रखिएगा एक एक स्किप करते जाना है। अब करेंगे यहाँ पर चेन 2 और जो फर्स्ट हमारा स्पेस है सिंगल क्रोशेट के बाद वाला, इसके अंदर सिंगल क्रोशेट कर देंगे। फिर करेंगे चेन 1, ये 2 सिंगल क्रोशेट है इनको स्किप करना है। इसके बाद का जो स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशेट करना है, बीच में बस चेन 1 का गैप देना है। अब करेंगे यहाँ पे चेन 2 और फर्स्ट वाला जो स्पेस है इसके अंदर करेंगे फिर से 2 डबल क्रोशेट और फिर चेन 3 और सेम स्पेस के अंदर
2 डबल क्रोशेट, फिर चेन 2 और सेम रिपीट करना है जैसे हमने यहाँ पर बनाए हैं। सेम यहाँ पर भी पूरे पूरे राउंड में इसी तरीके से होंगे। और बस ये ध्यान रखना है कि एक एक जो स्पेस है उसको छोड़ते जाना है। और यहाँ पर बस स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पर चेन 2 है वैसे चेन 2 करके यहाँ आएंगे, बीच में एक सिंगल क्रोशेट छोड़ के फर्स्ट वाला जो स्पेस बनेगा उसमें सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर चेन 1 करके 2 सिंगल क्रोशेट को छोड़ के जो स्पेस है चेन का वहाँ पर हमारे को एक सिंगल क्रोशेट करना है। तो बस ये ध्यान रखिएगा। तो मैं अपना ये राउंड फिनिश करके मिलती हूँ। इसके बाद सिर्फ एक राउंड और है, वो लास्ट। तो देखिए मैंने अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया और लास्ट में मैंने चेन 2 किया है। और अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है डबल क्रोशेट में, और ये हमारा लास्ट राउंड है। और अब चेन स्पेस में करेंगे स्लिप स्टिच, फिर करेंगे चेन 1 2 3 4 5 और थर्ड चेन में आकर पिकॉट बनाएंगे यानी सिंगल क्रोशेट कर देंगे। फिर सेम स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट करेंगे, फिर करेंगे चेन 3 और नीचे लूप्स को उठाकर फिर से एक पिकॉट बनाएंगे, फिर एक बारी और डबल क्रोशेट करेंगे, फिर चेन 3 और लूप्स को उठाकर फिर से सिंगल क्रोशेट करेंगे और एक बार और डबल क्रोशेट कर देंगे। और इसके बाद करना है हमारे को चेन 2 चेन 2 कर, इसके बाद जो डबल क्रोशेट के बाद चेन स्पेस है चेन 2 का, यहाँ पर सिंगल क्रोशेट कर देंगे, फिर चेन 2। अब नेक्स्ट जो हमारा वी शेप का चेन का स्पेस है इसके अंदर आएंगे, डबल क्रोशेट करेंगे, फिर चेन 3 करेंगे और नीचे लूप्स को उठाकर पिकॉट बनाएंगे, फिर चेन स्पेस में एक बारी और डबल क्रोशेट करेंगे, चेन 3। ये जो हम बॉर्डर बनाते हैं ये लास्ट राउंड है, ये बहुत इजी रहता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। आप इसको तरीके से भी बना सकते हैं, मैंने आपको हर बारी बना के दिखाया है। फिर से सेम स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट, चेन 3 और लूप्स को उठाएंगे और पिकॉट कर देंगे और फिर से सेम स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट। तो इस तरह से एक स्पेस के अंदर हमारे को 3 पिकॉट बनाने हैं। लास्ट में आकर फिर से डबल क्रोशेट करना है और फिर चेन 2 करेंगे और स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट कर देंगे, फिर चेन 2 करके। तो इस तरह से मैं अभी आपको यहाँ तक लास्ट तक बनाकर फिर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने ये पूरे कंप्लीट कर लिए यहाँ तक और देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं। और लास्ट में आकर मैंने यहाँ पर चेन 2 किया है। फिर ये वाला फर्स्ट वाला जो स्पेस है इसको स्किप कर देना है। जो सेकंड जो सिंगल क्रोशेट के बाद स्पेस है इसमें आएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशेट कर देंगे, फिर चेन 2 करेंगे और फर्स्ट वाला जो हमारा वी शेप का स्पेस है चेन 3 का, इसमें आकर फिर से हमारे को पिकॉट बनाने हैं। फिर चेन 3 और लूप्स को उठाकर सिंगल क्रोशेट कर देंगे। फिर एक बार और बना के दिखाती हूँ आपको। अगर आपको कोई और बनाना है बॉर्डर तो आप वो, मैं आपको हर बार बोलती हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। और जो इसकी वूल है जैसे बहुत मोटी है मेरी वाली, तो आप चाहें तो पतली वाली भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका मन हो। तो इस तरह से ये देखिए पूरा बॉर्डर बनेगा और ये देखने में बड़ा ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए
आप ज़रूर बनाइएगा और बॉर्डर भी यही बनाइएगा। आप जब बनाएंगे तो डेफिनेटली आप मुझे बोलेंगे कि बहुत सुंदर लग रहा है। कलर चॉइस करिएगा और जो ऊन की जो प्लाई है, मतलब आप जैसे मैंने ये मेरे ख्याल से ये 6 या 8 प्लाई का है, तो आप इससे कम लीजिएगा। उसी तरह से आप क्रोशिया ज़रूर लीजिएगा। अगर आपको इसको ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा बन गया है, ये देखिए, ये तो स्क्रीन में आएगा भी नहीं जैसे लास्ट वाला मैंने बनाया था ना। अब ये देखिए, ये बहुत बड़ा बन गया है। तो आप चाहें तो इसको यहीं पर इसी वाले कलर में आकर स्टॉप कर दीजिए। और ऊपर जो मैंने ये वाला जो मैंने कलर लगाया है, इस कलर के साथ ही, जैसे मैंने अब ये सेकंड कलर, ये जो फर्स्ट वाला कलर लगाया था यहाँ पर, तो इसी कलर की, इस कलर को लगाने की जगह इसी कलर को लगा के, मतलब आपका जो सेकंड कलर हो, तो उसी से आप बॉर्डर बना दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर भी बॉर्डर बना सकते हैं। आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं इस वाले पीस में। और अगर आपको इसको बिग बनाना है तो ऑलरेडी मैंने आपको ये वाला डिज़ाइन दोबारा ऊपर रिपीट करके दिखाया है, तो आप इसको बिग कर सकते हैं, इस तरह से हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और अब तो एक नया एक फीचर आ गया है इसमें, यूट्यूब ने दिया है पॉइंट्स देने का। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, 7 डेज तक ही पॉइंट्स दे सकते हैं, पॉइंट्स देना ना भूलिएगा। तो चलती हूँ और जल्दी मिलती हूँ आपको एक नए अपने प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक टेक केयर एंड थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।